देखिए, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, ओए होए, सुबह की राम राम। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। पाप कर्म स्वयं ना करें, ना दूसरों को करने का कारण बने। किसी को नीचे गिराना, धक्का देना बहुत आसान है, लेकिन इंसान वो जो गिरे हुए को उठाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आपकी कमियां गिनाते हुए गिनेंगे, आपको बड़े अच्छे लगते हैं। और मैंने गजब बात यह है कि मैंने आप लोगों को भी देखा है कि आप उन लोगों की वीडियो पर बड़े शोभा से कमेंट्स करते हैं। जो लोग किसी की कमियां गिनाते हैं और उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, जो नीचे कमेंट करते हैं, वो उनसे भी बड़े पापी हैं जो वीडियो बनाते हैं। वो तो अपने घमंड में या नासमझी में या नजरअंदाजी में वीडियो को ऐसा बनाते हैं, लेकिन उससे बड़े बेवकूफ वो हैं जो उसके नीचे कमेंट करते हैं। क्योंकि उस आदमी ने आपको एक पिक्चर दिखाई, आपने वो पिक्चर देख ली, लेकिन आपने खुद सच और गलत को जानने की कोशिश ही नहीं की। मतलब आपको तो कोई कहे यहां बैठ जाओ और वो देखो तुम्हारी नाक को जो है उल्लू उठाकर ले गया, तो एक बार चेक नहीं करोगे कि नाक वहां है या नहीं है, उल्लू के पीछे भागने लगोगे कि कैसे भी ना कैसे मैं अपनी नाक वापस ले लूं। हे राम, अपनी बुद्धि और अपनी समझ से चलें तो बहुत अच्छा है। चतुर्मास, चतुर्मास जो है वो ऐसा एक महीना है जब भगवान हरि विष्णु सोने के लिए चले जाते हैं। चतुर्मास समय काल में जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का कार्यभार शिव के पास होता है। देवशयनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाने जाते हैं, उसी के बाद चतुर्मास आरंभ हो जाता है, उसी दिन से। इसीलिए शुभ और मांगलिक कार्य सारे बंद हो जाते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, और कहते हैं कि इस समय पर किसी भी तरह के शादी ब्याह नहीं होता। लेकिन आत्मचिंतन, व्रत, पूजा, हवन, ध्यान, आप सब कुछ कर सकते हैं। और इस महीने में किए गए आपकी पूजा, हवन, दान कई गुना महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने से भी इस महीने में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए, साल 2025 में कब शुरू हो रहा है चतुर्मास, आप तुरंत लिख लीजिए। पंचांग के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को मनाई जाएगी और 6 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो जाएगा। 2 नवंबर 2025 को यह समाप्त होगा। इस दिन 2 नवंबर को तुलसी विवाह है, इसके साथ शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे और इसी दिन आप विवाह भी कर सकते हैं। श्रवण मास के चतुर्मास आता है, श्रवण मास चतुर्मास में आता है, जो भगवान शिव को अधिक प्रिय है। ये समय भक्ति और तपस्या के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखा जाए तो इस दिन व्रत रखने से पूरे सावन के सोमवार रखा जाए या सावन में मंगला गौरी के व्रत रखे जाएं या पूरे एक महीने का व्रत रखा जाए तो आध्यात्मिक यात्राएं आपकी बहुत सुखल होती हैं और आपका जैसे बैंक बैलेंस बढ़ता है वैसे ही आपके कर्मा के बैलेंस भी बढ़ते हैं। चूंकि भगवान विष्णु को शुभ और पवित्र कार्यों का करता धरता माना जाता है, इसीलिए शयन के दौरान, और फिर क्या आप नहीं चाहते आपकी शादी हो, आपका गृह प्रवेश हो, आपका मुंडन हो, उस टाइम में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आप पूजा करें और उनका साक्षात आशीर्वाद मिले। जब भगवान सो रहे हैं, अगर आपका कोई मित्र सो रहा हो या दिल्ली से बाहर गया हो या इंडिया से बाहर गया हो, तो क्या आप कहते हैं जब तक वो नहीं आएगा, मेरा भाई नहीं आएगा, मेरा मित्र नहीं आएगा, मेरी सखी नहीं आएगी, मैं शादी नहीं करूंगा या करूंगी। इसी तरह से भगवान का सोकर उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। विष्णु की ऊर्जा संसार में कम होती है, जिसके कारण कोई शुभ कर्म का फल नहीं मिलता। चतुर्मास के टाइम पर कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। चतुर्मास विशेष रूप से मानसून और का मौसम होता है। इस दौरान मौसम बहुत अधिक खराब होता है और उसमें पूरे मौसम में कीटाणु भरे होते हैं, छोटे छोटे जीव भरे होते हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, यात्राएं करना कठिन होता है। ऐसी अवस्था में शादी करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शायद हमारे बड़े बुजुर्गों ने चतुर्मास के टाइम पर शादियों को मनाही की। चतुर्मास अध्यात्म के तौर पर ये 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक यात्राओं के तौर पर ये 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्मास में आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान समय समय पर करते रहना चाहिए। इस दौरान लोग उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, गौ का दान करते हैं। और चतुर्मास के टाइम पर लोग महादेव की पूजा करते हैं, दुर्गा भवानी की पूजा करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु हरि की पूजा करते हैं और तुलसी की पूजा करते हैं, काली माँ की पूजा करते हैं। मतलब समस्त देवियों को, देवी देवताओं को 4 महीने में बांट दिया जाता है कि इस देवता की इतने समय, इस देवता की इतने समय और इस देवता की इतने समय तक पूजा होगी। और एग्जैक्टली लोग वैसे ही करते हैं। चतुर्मास के दौरान क्या ना करें? शादी, मुंडन, गृह प्रवेश कार्य करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप नया कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय शुभ नहीं माना जाता। भोजन से जुड़े नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए। हमें अत्यधिक तेल युक्त पदार्थों का सेवन
नहीं करना चाहिए। दूध, दही, बैंगन, हरी पत्ती वाली सब्जियां, लहसुन, प्याज, उड़द, अदरक, इन सबको नहीं खाना चाहिए। इसके साथ हमें बाल, दाढ़ी कटाने से बचना चाहिए, या फिर हमें मंगलवार, शनिवार, गुरुवार तो बिल्कुल नहीं कटवानी चाहिए। हमें चतुर्मास के समय पर भगवान का ध्यान, भागवत का ध्यान, गीता का पाठ करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार जैसी भावनाओं को अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। चतुर्मास में क्या करें? ऊपर वाला आपको छप्पर फाड़ कर देगा। चतुर्मास के दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, धार्मिक पुस्तकें जैसे गीता, रामायण आदि का पाठ करें, इसके अच्छे फल मिलते हैं, या ब्राह्मणों से कराएं। इसके साथ माता लक्ष्मी की पूजा इस दौरान करना आपको धन धान्य से भर देती है। चतुर्मास में तुलसी की पूजन करें, आपको लाभ होगा। अगर आप इस दौरान जमीन पर बिस्तर लगाकर सोते हैं, सभी देवी देवताओं की आप पर कृपा आती है, और इस टाइम पर आपको योग भी करना चाहिए। आपको तुलसी की पूजन बहुत करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, और महादेव के मंदिर जाना चाहिए। आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ की अगर यात्रा करने का मन हो, बांके बिहारी लाल की यात्रा करने का मन हो, तो आपको इसी टाइम पर करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, और अगर हाँ तो कमेंट्स में जय माता दी ओए होए। आप सभी को हाथ जोड़कर चतुर्मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं।